ग्वालियर के एक सैलून मालिक के घर पे जब एक बेटी पैदा हुई तो इस खुशी में उसने अपनी तीनों दुकानों पर फ्री में बाल काटने का ऐलान कर दिया। जी हां गाइस, एक बेटी के पैदा होने पर वो इतना खुश थे कि उनकी दुकान पर जो भी आया उसके बाल काटने के लिए उन्होंने एक भी पैसा उससे चार्ज नहीं किया। ऐसा करके वो ये संदेश देना चाहते थे कि समाज में अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो वो खुशियां लेके आती हैं, वो खुशियों के दिन होते हैं। इसमें उदास होने वाली क्या बात है, उत्सव मनाया जाना चाहिए। जी हाँ गाइस, उस ग्वालियर के सैलून मालिक की सोच को मैं दिल से सलाम करता हूं। जिंदगी की भाग दौड़ में हम लोग इतना खो गए हैं कि हम लोग जिंदगी जीना तक भूल गए हैं। अगर आप लोग भी ऐसा कर रहे हैं तो ये छोटी सी स्टोरी बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि हम लोगों को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से आनंद कब लेना चाहिए, तो भगवान बुद्ध ने बड़े प्यार से जवाब दिया, अपने मरने से ठीक एक दिन पहले। तो फिर उस व्यक्ति ने कहा कि हमारी मृत्यु तो निश्चित ही नहीं है, हम लोग कब मरेंगे हमें क्या पता। तो भगवान बुद्ध ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि यही तो मैं कह रहा हूं। इसीलिए अपनी जिंदगी के हर एक दिन को अपना आखिरी दिन मानते हुए जीने का आनंद लेना चाहिए। अगर आपने महाभारत के किस्से सुने हैं तो आपने द्रौपदी के चीरहरण की कहानी भी सुनी होगी, जिसमें कृष्ण भगवान ने द्रौपदी के चीर यानी साड़ी को बढ़ाया था, जिसकी वजह से कौरव कुछ नहीं कर पाए थे। पर सवाल यह है कि कृष्ण भगवान ने ऐसा किया क्यों, तो उसके पीछे की कहानी सुनिए। जब कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था तो उस समय सुदर्शन चक्र की वजह से कृष्ण भगवान की उंगली भी कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के कृष्ण भगवान की उंगली पे बांधा था। तब कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से वादा किया था कि हे द्रौपदी, तुम्हारे एक एक सूत का कर्ज हम चुकाएंगे। और इसी वजह से चीरहरण के समय कृष्ण भगवान ने साड़ी को बढ़ाते चले गए। टेस्ट मैच की सीरीज में जब इंग्लैंड ने इंडिया को पहला ही मैच हरा दिया था तो किसी को यह अंदाजा भी नहीं होगा कि टीम इंडिया इतना तगड़ा कमबैक करेगी। आगे के तीनों टेस्ट मैच इंडिया ने कमबैक करते हुए और अपना गेम दिखाते हुए जीत लिए और इसी के साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली। आखिरी मैच तो बड़ा ही गजब था, सिर्फ 3 दिन में ही खत्म हो गया, जिसमें भी इंडिया ने इंग्लैंड को एक पारी और 25 रन से हराया। अंदाजा लगाइए कि टीम इंडिया की डोमिनेंस इस टेस्ट सीरीज में किस तरह की रही होगी। और इसी के साथ ही टीम इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बना ली, जिसमें जून में वो न्यूजीलैंड के साथ लॉर्ड्स के मैदान पे खेलेगी। एंशिएंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैच में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, जीरो का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइस, अगर आप ये सोचते हैं कि जीरो की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर जीरो इन्वेंट नहीं हुआ होता ना तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होते। जब शून्य ना देता भारत तो चांद पे जाना भी मुश्किल था। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका को रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट कहा जाता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे अंटार्कटिका को रेगिस्तान क्यों कहते हैं, वहां पर तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, वहां पर कौन सी पानी की कमी हो गई? तो थांबा, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम मानते हैं कि भैया स्नो बर्फ होती है, लेकिन स्नो की कंजप्शन आपको हाइड्रेट करने की बजाय डिहाइड्रेट कर देती है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। जब आप स्नो की कंजप्शन करते हैं तो आपके शरीर को उसे पानी में बदलने में ज्यादा एनर्जी लगती है, जो स्नो के हाइड्रेटिंग इफेक्ट को नलीफाई कर देती है ना। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।